ऐसा की बड़ी खबर बलिया से है, जहां बता दें ग्राम पंचायत जगदेवा के पांडेपुर गांव में चल रहे पंचकुंडीय हनुमत महायज्ञ का समापन गुरुवार की देर शाम को भव्य भंडारे के साथ संपन्न हो गया। पंचकुंडीय हनुमत महायज्ञ श्री श्री 1008 श्री रामभद्राचार्य करपात्री जी महाराज बालक बाबा के सानिध्य में यज्ञ कुशल संपन्न हुआ। पूज्य महाराज बालक बाबा ने बताया कि यज्ञ से सबका कल्याण होता है, उच्च नीच का भेदभाव मिटाकर सभी लोग यज्ञ के भंडारे में एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिससे सामाजिक समरसता कायम होता है। यज्ञ प्रकृति के लिए भी रामबाण का काम करता है। वही हनुमत महायज्ञ के यज्ञ आचार्य घनश्याम मिश्रा के द्वारा 9 दिनों तक मंत्रोच्चार की ध्वनि से पूरे क्षेत्र का वातावरण शुद्ध और भक्ति में बना रहा। यज्ञ से कुशल संपन्न होने पर ग्राम पंचायत जगदेव के ग्राम प्रधान सत्यवेन यादव ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार यादव है। मैं ग्राम सभा जगदेवा का वर्तमान प्रधान हूँ। यहाँ पे यज्ञ का आज अंतिम दिन है, भव्य भंडारा चल रहा है। जी जी। और आपके ग्राम पंचायत में सौभाग्य से हनुमत महायज्ञ हुआ, कैसा लगा आपको? ग्राम सभा जगदेवा के सभी सम्मानित नागरिक और पितृ बुजुर्गों, माताओं और बहनों और नौजवान साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा कि हमारे ग्राम सभा में यह पंचकुंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ और जिसका आज भंडारा हम लोग बड़े ही धूमधाम से कर रहे हैं। ये यज्ञ किनके सानिध्य में चल रहा था? बालक दास बाबा के सानिध्य में चल रहा था और यह नवा फाट का यह 50वां वर्ष है मेरे ग्राम सभा में, और उसके उपलक्ष्य में हम लोग यह यज्ञ करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहरिया विधानसभा के ग्राम पंचायत पांडेपुर में चल रहे पंचकुंडीय हनुमत महायज्ञ के आज 11वां दिन है, समापन है और भव्य भंडारा आप सब देख सकते हैं। चारों तरफ भंडारा चल रहा है और तमाम लोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बगल में प्रवचन चल रहा था, बगल में हनुमान जी का स्थान है, यहाँ पे माँ भगवती का है, शंकर भगवान का भी है। और इस यज्ञ के हम लोगों के रामभद्राचार्य करपात्री जी महाराज बालक बाबा के सानिध्य में यह यज्ञ चला। अब बालक बाबा हम लोगों के समक्ष है। बालक बाबा से हम चाहेंगे, बाबा यज्ञ 9 दिन तक चला, यज्ञ से क्या लाभ मिलता है? यज्ञ से क्या लाभ नहीं है। यज्ञ से जो है हर मनुष्य की जो है मनोकामना पूर्ति होती है और पूरा जो है प्रकृति को भी लाभ है जी, हर वर्ग को लाभ है। यज्ञ से सिर्फ ब्राह्मण का ही लाभ नहीं है, यज्ञ से हमारे प्रत्येक जाति वर्णों का लाभ है। जो जिस भाव से आता है उस भाव की पूर्ति जो है यज्ञ नारायण भगवान करते हैं। सुंदर जो है यज्ञ देखने को मिलता है। हम यज्ञशाला का जब परिक्रमा करते हैं और यज्ञशाला में जो हमारे आचार्य वैदिक ब्राह्मण हैं जो वेद ध्वनि करते हैं, तो वेद ध्वनि से एक जो है तरंग निकलती है और जो है वह तरंग जो है यज्ञशाला में नहीं रहती हो, यह तरंग जो है वह जो है बाहर भी यज्ञशाला से फैल जाती है। तो जो भी भक्त जो है श्रद्धालु यज्ञशाला का परिक्रमा करते हैं वह जो है सात्विक तरंग से तरंगित हो जाते हैं और जो है देवी देवताओं का आवाहन होता है, देवी देवताओं का पूजन होता है और यज्ञ से जो है वृष्टि होती है। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति। सृष्टि के अनादिकाल में ब्रह्मा जी कहे मनुष्यों से उत्पन्न करके है, मनुष्यों तुम यज्ञ करो, यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करो और देवता जब प्रसन्न होंगे तो जो है तुमको जो है मनवांछित जो है फल जो है प्रदान करेंगे। यज्ञ होगा तो वृष्टि होगी, वर्षा होगी और वर्षा होगी तो हमारे किसान जो है खुश होंगे। समय से जो है ऋतुएँ आएंगी, समय से सब कुछ जो है हमको प्रकृति देगी, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। और आज जो है यज्ञ पूर्णाहुति पर जो है आज जो है भंडारा चल रहा है और यज्ञ ही एक ऐसा है धार्मिक अनुष्ठान ही एक हमारा समाज का ऐसा है कि जो है कई वर्गों में बटा हुआ जो समाज है वह एकजुट हो जाता है, भेदभाव हटा देता है। आज देखिए भंडारा सामाजिक समरसताएं हो जाती है। आज कोई नहीं कह सकते कौन किस जाति का है, सभी एक साथ है, पा रहे हैं पवा रहे। ये भेदभाव हटा करके एक ही भाव में सभी भावित है। मानहु एक भगति के नाम, यज्ञ सबको जोड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सबने देखा यज्ञ के बारे में पूज्य महाराज जी के द्वारा विस्तार पूर्वक
जो जानकारियाँ दी गई, तो ये सामाजिक समरसता का एक महापर्व ही कहा जाएगा यज्ञ, जिसके माध्यम से लोग हर वर्ग के लोग इस यज्ञ में आकर सम्मिलित होते हैं। और चल रहे पंचकुंडिया महायज्ञ में आप यज्ञाचार्य थे, एक आपका परिचय हो जाए। जी, आपका परिचय। मैं आचार्य घनश्याम मिश्र, इस यज्ञ के प्रधान आचार्य, और स्वामी जी की कृपा से, स्वामी जी का बरदहस्त रहा इस यज्ञ को संपादित कराने में, तो मेरे द्वारा ये यज्ञ संपादित हुआ। क्या क्या बधाई आई इस यज्ञ में 9 दिनों में? इस यज्ञ 9 दिनों में सब जिनमान बने, जल यात्रा हुआ, पंचांग पूजन हुआ, हरणी मंथन के द्वारा अग्नि भगवान का प्राकट्य हुआ, हवनादि कार्य हुए, और इसके माध्यम से समाज को जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। जी। जो समाज अपने को अलग थलग महसूस करता है, इस यज्ञ के माध्यम से हम सबका प्रयत्न रहता है कि सब लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलें, भेदभाव दूर हो, और यह समाज एक सूत्र में बंध करके रहे। यह समाज का ये लौकिक एक पक्ष होता है, सबको कुछ न कुछ यज्ञ के माध्यम से मिले। यज्ञ मंडप बने तो एक मजदूर को मजदूरी मिले, खर पतलों बेचने वाले को खर पतलों का मूल्य। यज्ञ भी लोगों के जीविका का साधन है। यज्ञ छोटे से लेकर के बड़े तक यज्ञ का उद्देश्य ही है यह लोके सुखम भुक्त्वा शांते सत्य पुरम जजौ। इस लोक में भी सुख प्रदान करता है और सदअंतम लोक में भी सुख प्रदान करता है, सदगति प्रदान करता है। तभी तो कहा गया है कि यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, कर्मों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है यज्ञ। यहाँ पर हर वर्ग को, दुकान लगाने वाले को लाभ होता है, टेंट लगाने वाले को लाभ होता है, मजदूर को लाभ होता है, ब्राह्मण को लाभ होता है, समाज को लाभ होता है। यहाँ तक कि यज्ञ के अंत में छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, चतुर वर्ण और वर्ण से अधिक पूरे मानव समाज को लाभ होता है। यह यज्ञ का सबसे बड़ा पक्ष है इस संसार में, और अंत में सदगति भी प्राप्त होती है जो जिस भाव से आता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।